तो ये फिलहाल जो मैसेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जम्मू में सभी लोगों के फ़ोन में आया होगा। क्या आपको भी ये मैसेज आया है या फिर नहीं? आप कमेंट सेक्शन में अपने एरियाज़ जो है वो मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल इस मैसेज पे लिखा गया है कि थंडरस्टॉर्म हुआ है और कई सरफेस विंड्स जो है वो जम्मू के अलग अलग इलाकों में हुई हैं। लाइट रेन शावर्स हुई हैं जम्मू में, डोडा में, भदरवा में, रामबन में, बटोत में, पत्नी टॉप, उधमपुर, बानिहाल, काजीकुंड, अखनूर, वैष्णो देवी और जम्मू एयरपोर्ट। ये तमाम वो इलाके हैं जो कि प्रभावित हुए हैं बारिश से और बहुत ज्यादा तेज विंड से, जिसकी वजह से कि अभी फिलहाल पूरे जम्मू में लाइट भी बंद है, पावर शटडाउन देखने को मिल रहा है। और ये मैसेज जो है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से सभी जम्मू वासियों के फोन में आया होगा। क्या आपको ये मैसेज आया है या फिर नहीं? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी फिलहाल एक इमरजेंसी असिस्टेंस के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है JKSDMA की तरफ से, यानी कि जम्मू कश्मीर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से 112 ये हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कॉल कर फिलहाल के लिए आप अगर आपको कोई भी दिक्कत पेश आ रही है लाइट की वजह से या फिर बारिश की वजह से या फिर थंडर स्टॉर्म की वजह से, और थंडर जो लाइटनिंग हो रही है और तेज बारिशें भी हो रही हैं और बहुत ही तेज हवाएं चल रही हैं, बवंडर की सिचुएशन अभी फिलहाल जम्मू के इन इलाकों में देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए क्या आपको भी ये मैसेज आया है या फिर नहीं? आप कमेंट सेक्शन में अपने एरियाज मेंशन कर सकते हैं और आप किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। जेके मीडिया की ये वीडियो आप जम्मू कश्मीर के किस इलाके से देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं, और आपके एरिया में क्या कुछ सिचुएशन है अभी वेदर को लेकर वो भी आप इस लाइव सेशन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये एक मैसेज सभी जम्मू वासियों को आया है जिसमें कि लिखा गया है कि लाइट थंडर स्टॉर्म हुए हैं, उसके बाद सरफेस विंड्स चली और लाइट रेन शावर्स देखने को मिले। उसके बाद कुछ एरियाज जो कि एरियाज भी मेंशन किए गए हैं जिसमें कि लिखा है जम्मू, डोडा, भदरवा, रामबन, बटोत, पत्नी टॉप, उधमपुर, बानिहाल, काजीकुंड, अखनूर, श्री माता वैष्णो देवी एरिया और साथ ही साथ जम्मू एयरपोर्ट के आसपास के जो इलाके हैं या फिर इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो भी एरियाज हैं उन एरियाज में बहुत ही तेज हवाएं चली हैं, आंधी तूफान देखा गया जिसकी वजह से भारी तबाही भी हुई है। हम जम्मू की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कई पेड़ जो है वो गिरकर सड़कों पर आ गए जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिली, और साथ ही साथ कुछ मोबाइल टावर्स गिर गए जिसकी वजह से कुछ लोगों को उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे नुकसान भी उठाना पड़ा, और उसी के साथ साथ कुछ रोड्स भी बंद हो चुके हैं। और अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर लगातार लैंडस्लाइड की सिचुएशन भी अकर हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। कल थोड़ा सा आराम रह सकता है लेकिन 18 to 20 ऑफ अप्रैल यानी कि 18, 19 और 20 को मौसम जो है वो इसी तरीके का देखने को मिलेगा और कश्मीर डिवीजन में तेज बारिश हो सकती है, हाई रीचेस में बर्फबारी भी हो सकती है, और उसी के साथ साथ जम्मू के प्लेन्स में बारिश होगी, चाहे वो रियासी है, कटरा है, जम्मू है, उधमपुर है, कठुआ है या फिर एडजॉइनिंग जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर जो भी एरियाज हैं वहां पर बारिश होगी। तो इसी के चलते एक हेल्पलाइन नंबर जो है, इमरजेंसी असिस्टेंस नंबर जो है वो जारी किया गया है 112। आप इस पर कॉल कर अगर आपको कोई भी दिक्कत पेश आ रही है किसी भी रीजन से, चाहे वो बिजली है, चाहे वो बड़े बड़े पोल्स हैं या फिर वो आपके घर के पास कोई पेड़ गिर गया है जिसकी वजह से पर्सनल प्रॉपर्टी को या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, तो आप 112 पर कॉल करके जम्मू कश्मीर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तक ये तमाम जानकारी साझा कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जम्मू में हमने देखा बहुत तेज आंधी तूफान बारिश का सिलसिला देखा गया जिसके बाद कि बहुत भारी तबाही हुई है, लोगों को पर्सनल प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ, और खास तौर पर लोगों के घरों में अभी फिलहाल सभी एरियाज में, चाहे वो अगर हम जम्मू ओल्ड सिटी की बात करें या फिर अगर हम ब्रिज के उस पार यानी कि त्रिकुटा नगर, गांधीनगर के तमाम इलाकों की बात करें, छन्नी की बात करें या फिर कई अन्य इलाके हैं, डिग्याना है, गंग्याल है या फिर बड़ी ब्राह्मणा है, उसी के साथ साथ आगे के कुछ सांबा की बात करें तो
सभी इलाकों में अभी फिलहाल पावर शटडाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि बिजली की तारें जो है वो टूट चुकी है, पोल्स हैं वो टूट चुके हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन अब उम्मीद यही है कि पीडीडी विभाग, प्रशासन, चाहे एलजी प्रशासन है या फिर जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट है, सभी एकजुट होकर काम करेंगे। विभाग जो है वो साथ मिलकर काम करेंगे ताकि बहुत जल्दी बिजली की सुचारू आपूर्ति लोगों के घरों तक पहुंच पाए। और उसी के साथ साथ तमाम जो भी तबाही हुई है उसका एक बार फिर से जायजा लेकर तमाम चीजें ठीक की जाए, ताकि लोगों को जो दिक्कतें अभी फिलहाल पेश आ रही है वो ना पेश आए। फिलहाल के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं यही साझा करना चाहूंगी, अगर आपको कोई भी दिक्कत पेश आ रही है तो आप जम्मू कश्मीर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को 112 पर कॉल कर अपनी कोई भी परेशानी जो है वो उनसे साझा कर सकते हैं। और उम्मीद यही है कि बहुत जल्द प्रशासन की तरफ से, डिपार्टमेंट्स की तरफ से आपकी इन परेशानियों का हल आपको जरूर मिलेगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत, लेकिन एक बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा ये भी लिखा गया है कि आप घर के अंदर रहिए, अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाला काम है तो ही बाहर निकलिए, वरना तो आप घर के अंदर रहिए। इसमें साफ तौर से अंग्रेजी में लिखा है स्टे इंडोर स्टे सेफ, और 112 पर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत, नमस्कार।